वीएनआईटी नागपुर और आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क चौकी कन्होली पार्क द्वारा अत्याधुनिक तिथि नक्षत्र यंत्र की स्थापना नागपुर गैगरियन कैलेंडर और कालक्रम पूरे विश्व में प्रचलित है। भारतीय कालक्रम वैज्ञानिक और ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। साथ ही साथ ये प्रचलित नहीं लेकिन आम लोगों की वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण लोकप्रिय है। आमतौर पर भारत में तिथि का उपयोग व्रत, मुहूर्त और त्योहारों की जानकारी के लिए किया जाता है। अमावस्या, पूर्णिमा, कोजागिरी, विजयादशमी, चतुर्थी, एकादशी के नाम से ही लोग इसे मुख्य रूप से जानते हैं। लेकिन उसका वैज्ञानिक ज्ञान कितना महान है, ये समझने के लिए तिथि और नक्षत्र यंत्र का अनुसंधान और स्वयंचलित संचालन आर्यभट्ट खगोल विज्ञान पार्क चौकी कन्होली बारा हिंगना में वीएनआईटी नागपुर के माध्यम से निदेशक डॉक्टर के माध्यम से किया गया था। इस दौरान प्रोफेसर प्रेमलाल पटेल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए ये बातें रखी। तर याला काही वेगळं स्वरूप देऊ शकलो तर एक समाजापर्यंत चांगला विषय जाईल आणि या अनुषंगाने त्या कामाची सुरुवात झाली। आम्ही सर्व लोक आज माझ्यासोबत इथे असलेल्या डॉक्टर शीतल राऊत, डॉक्टर राजश्री सातपुतळे आणि डॉक्टर अश्विन डबाले हे तिघही जण कॉम्प्युटर सायन्स आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचे प्राध्यापक आहेत आणि आमचे पूर्ण चमू आमच्या विद्यार्थ्यांसोबत कामाला लागली आणि त्यामधनं एक वेगळं कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगचं क्षेत्र उभारल्या गेलं रूपातून गोष्टी दाखवू शकतो। त्या खऱ्या प्रकारे सायन्स आणि तंत्रज्ञानावर अवलंबून असून त्याच्यातून काहीतरी वेगळं होऊ शकतं आणि त्याचं दृश्य स्वरूपामध्ये लोकांपर्यंत जावं या अनुषंगाने त्या मशीनची निर्मिती केली गेली आणि ती आता चौकीला अशी मी त्यांना विनंती करतो। मी असोसिएट प्रोफेसर आहे वीएनआयटी कॉलेजमध्ये आणि माझ्यासोबत डॉक्टर राजश्री सातपुतळे, असोसिएट प्रोफेसर वीएनआयटी नागपूर इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट आणि आमच्यासोबत आणखी एक सर आहेत अश्विन डबाले, डॉक्टर अश्विन डबाले आणि ते पण फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आहे। तर ॲक्च्युली आमचा जो प्रोजेक्ट आहे हा कॉम्बिनेशन आहे ॲस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज आणि इंजिनिअरिंग ॲप्लिकेशन। तर आम्ही काय केलेलं आहे की जे तिथी आणि नक्षत्र जे कॅल्क्युलेट केला जात होतं पंचांग वगैरे या पद्धतीने आम्ही त्याला कॅल्क्युलेट केलेलं आहे। आमचा एक अल्गोरिदम आहे, तर सेम जे पंचांग कॅल्क्युलेट करतात त्याचा मी एक अल्गोरिदम बनवलेला आहे आणि त्या अल्गोरिदमला स्टेपर मोटरनी आम्ही त्याला म्हणजे तिथी आणि नक्षत्र दाखवतोय क्लॉकवर। तर त्याच्यासाठी जी कंट्रोल सिस्टीम डेव्हलप केली गेलेली आहे ती इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटमध्ये राजेश्री मॅडम आणि अश्विन डबाळे सरांनी केलेलं आहे। तर कन्सेप्ट हा आहे की पंचांगमधनं तुम्हाला नक्षत्र आणि तिथी कॅल्क्युलेट करण्यापेक्षा आम्ही एक कम्प्युटिंग सिस्टीम बनवलेली आहे तिथे आर्यभट्ट पार्कमध्ये आणि त्याच्यात मोठे मोठे 2 असे डायल्स लावलेले आहेत। तर सन आणि मूनची पोझिशन आम्ही रीड करतो आहे आणि ज्या कॅल्क्युलेशन्स आहे तिथी आणि नक्षत्रासाठी ते कॅल्क्युलेशन्ससाठी आम्ही एक प्रोग्राम बनवलेला आहे। आता हा प्रोग्राम काय करतो की आपल्याला एक्झॅक्टली तिथी आणि नक्षत्र कॅल्क्युलेट करून देतो, पण आता याला डिस्प्ले कसं करायचं, तर डिस्प्ले करण्यासाठी आम्ही कंट्रोल सिस्टीम यूज केलेली आहे। तर त्या कंट्रोल सिस्टीममध्ये मॅडम कंट्रोलरला दिलेला आहे आणि त्या मायक्रो कंट्रोलर थ्रू आम्ही पल्सेस जनरेट करतो आणि त्या पल्सेस आमची जी स्टेपर मोटर म्हणून एक छोटी मोटर आहे ती रन करताय। ती मोटर या प्रोजेक्टसाठी प्रिसाइज वाली मोटर आवश्यक होती, कारण 27 दिवसात एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करायचं होतं। तर त्याच्यासाठी आम्ही एक स्पेसिफिक मोटर डिसाईड केली, ती स्टेपर मोटर आहे। त्याला जेव्हा पल्सेस दिले जातात तेव्हाच ती फिरते आणि त्याप्रमाणे तो पॉइंटर घुमतोय। तर जेव्हाही आपली तिथी चेंज होते तेव्हा त्याला पल्सेस मिळतात मायक्रो कंट्रोलर कडून आणि मायक्रो कंट्रोलरचे पल्सेसने ती मोटर फिरते आणि मग त्याप्रमाणे आपला पॉइंटर फिरतो। आमचं जे प्रोजेक्ट आहे त्याचे सायलेंट फीचर्स आहेत काही, तर जिथे आम्ही इम्प्लिमेंट केलेला आहे हा प्रोजेक्ट तिथे इंटरनेट फॅसिलिटी जी आहे ती स्ट्रॉंग नाही आहे, पुअर आहे, पण ऑफलाईन मध्ये पण आमचा प्रोग्राम अगदी व्यवस्थित रन होतो आणि एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन्स पण एक्झॅक्ट पॉइंट टू पॉइंट कॅल्क्युलेशन्स आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही काय केलं की आता जो अँगल जो असतो तो 0.03 नी खरं तर याची उपयोगिता काय आहे हे सर्व सांगणं महत्वाचं आहे, कारण जे टाइम मेजरमेंट असतं म्हणजे अलीकडे जर सर्वात प्रचलनात टाइम मेजरमेंट आहे ते ग्रेगोरियन कॅलेंडरचं आहे। म्हणजे आम्ही ज्या तारखा वापरतो त्या येशू मसीहच्या मृत्यूपासून केलेले जे कॅल्क्युलेशन आहे त्याप्रमाणे वापरतो।
त्यामध्ये मिनिट, तास, दिवस, महिना आणि वर्ष साधारणपणे हे कॅल्क्युलेशन असतात. पण हे सर्व कॅल्क्युलेशन बेसिकली एन्शियंट इंडियन ॲस्ट्रॉनॉमरचेच होते. ते ॲज इट इज वापरल्या जातात. पण त्याची कुठेही अशी सायंटिफिकली नोंद ना भारतात किंवा बाहेर देशात तुम्हाला सापडेल. मी ॲस्ट्रॉनॉमीचा विद्यार्थी असल्यामुळे मला एक वाटायचं की एवढं सायंटिफिक कॉन्सेप्ट असताना लोकांपर्यंत ती चांगल्या पद्धतीने कशी जाईल याची उत्सुकता म्हणून आम्ही ते यंत्र बनवले. आधी ते मॅन्युअल होते. म्हणजे आम्ही दाखवायचो की बुवा अशी तिथी असते, असं नक्षत्र असते, असा महिना होतो, असं वार बनतो. पण जेव्हा मोहन भागवती, जसं पेशवे सरांनी सांगितलं, यांची टीम ज्यावेळेस आली, मी यांना सांगितलं की हे तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता, कारण ते व्हेरिएबल इक्वेशन आहे. चंद्राचं रोटेशन प्रमाणे तिथी तयार होत असते आणि चंद्राचं रोटेशन हे स्थिर नाही आहे. महिन्याभरात 29.5 दिवसात चंद्र एक परिक्रमा जरी पूर्ण करत असला तरी दर दिवसाला त्याची गती कमी अधिक होत असते. हे चॅलेंजिंग टास्क शीतल राऊत मॅडम आणि सातपुते मॅडम यांनी तो स्वीकारला. आणि खरं तर एका तासात सुद्धा ते व्हेरिएबल असते. इतकं जसं ग्रेगोरियन कॅलेंडरचं जे टाइम आहे, म्हणजे 24 तासाचं आपलं घड्याळ, ते बनवणं फारच सोपी गोष्ट आहे. म्हणजे 24 तासात मिडनाईट मध्ये 0 to 0 hours पर्यंतचा जो एक दिवस आम्ही मानतो ते सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे. पण चंद्राची गती नापणं, म्हणजे कधी ते 18 तास असते, कधी ते 27 तास असते. एवढं कॉम्प्लेक्स कॅल्क्युलेशन आज तोवर जगामध्ये, भारतातच नव्हे तर जगामध्ये कुठेही मांडलेलं नाही. मी व्हीएनआयटीच्या सर्व प्रोफेसर्स, डायरेक्टर सर या सर्वांचे धन्यवाद मानतो की त्यांनी हे चॅलेंज ऍक्सेप्ट केलं आणि वर्षभरात ते ऍक्टिव्हेट सुद्धा झालं. म्हणजे आजही ते वाया कम्प्युटर, सॅटेलाइट प्रमाणे ते दिसतं आणि इतकी लोकांमध्ये त्याची उत्सुकता आहे की हे खरोखर इतकं सायंटिफिक आहे. आम्हाला फक्त ते चतुर्थी उपवासासाठी, एकादशी उपवासासाठी वर्क है. अगर हम ड्रीम वर्क की बात करें तो हमको देखें कि एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज सिस्टम का पूरा लॉजिक हमारे आचार्य भूपेश जी के पास है और उसको मॉडर्न रूप देने का काम हमारे VNIT ने किया है. तो VNIT का काम है उसका मॉडर्न रूप देना और उसका लॉजिक, पूरा लॉजिक, एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का लॉजिक जो है वो हमारे आचार्य भूपेश जी ने दिया है. तो हमने नॉलेज का जो लॉजिक है वो ले करके और हमारे जो टीम है उसका कंप्यूटेशन पूरा जो है पंचांग, जैसे पंचांग से हम अभी तिथि है, नक्षत्र है, और उसको हम पंचांग से निकालते हैं, उसको भी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन बहुत कन्वेंशनल है. लेकिन हर एक व्यक्ति को, चलते हुए व्यक्ति को, पंडित को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन अगर वो चलते हुए ही उसको कहीं दिख जाए कि देखो डिस्प्ले हो रहा है कि इसकी तिथि क्या है, इसका नक्षत्र क्या है, तो बहुत ईजी हो जाएगा मानव के लिए. तो जैसे हम एस्ट्रोनॉमी पार्क में गए थे और वहाँ पर हमारे एक सुंदर डिस्प्ले होगा कि अब जब देखेंगे कि वहाँ पर कौन सा नक्षत्र अभी चल रहा है, कौन सा तिथि चल रहा है, तो जो वहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए जाएंगे वो देखेंगे कि हमको ये तिथि है और ये नक्षत्र है, तो उस पर वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमको कौन सा काम कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए. हम जैसे देखते हैं कि कौन सा निश्चित नक्षत्र और तिथि में काम करना है, वो हो जाता है. तो इन नटसर मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का पूरा नॉलेज भूपेश जी से मिला और उसको कंप्यूटेशन करना और उसको कंट्रोल सिस्टम में ला करके उसको एक मॉडर्न रूप देना हमारे VNIT का काम है. और हमारे उसके जो लीडरशिप का पूरा काम किया है हमारे दिलीप पेशवे सर ने किया है और ये बहुत अच्छे से बन गया है हमारा सिस्टम. इसी तरह से हमारे बहुत सारे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी हमारे परंपरा में पड़ी हुई हैं. उस परंपरा को अगर हम उसको मॉडर्न सिस्टम लाना है तो हमको पुराने नॉलेज को, हमको मॉडर्न जो हमारे जो कंप्यूटेशन है, कंट्रोल सिस्टम है, उसको साथ लाना पड़ेगा और हम जनमानस तक उसको हम बड़े आराम से पहुंचा सकते हैं. तो मेरा कहने का मतलब ये टीम वर्क है और जो एक जनमानस तक हमको पहुंचाने का एक बहुत अच्छा साधन है. नमस्ते दोस्तों, मैं भूपेश गाडगे. एस्ट्रोनॉमी पार्क की जो संकल्पना है वो ज्योतिष पढ़ाने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ इसमें का जो विज्ञान है लोगों तक के आना चाहिए, तो उसका माध्यम कोई तो भी चीजें हो. जैसे कि मैंने पहले कहा, टाइम मेजरमेंट का जो मेन रोल कॉल रहता है, डे टू डे लाइफ में हम टाइम मेजरमेंट को इस्तेमाल करते ही है. जैसे दिन के माध्यम से हो, तारीख के माध्यम से हो, महीना, वर्ष, इसकी गिनती हम करते हैं. लेकिन ये जो बेस है इसका हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से आया है और यह जानकारी हमारे इंडियंस या फिर लोगों को नहीं है. दुनिया में इस्तेमाल सभी जगह होता है, लेकिन ये इस्तेमाल होने के बावजूद भी लोगों तक के किसकी देन है ये नहीं मालूम.
इसके कारण हमने कुछ 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें ली उसमें, वार यंत्र, तिथि यंत्र। चूंकि वार और तिथि दोनों को मालूम है, क्योंकि आज जैसे शुक्रवार है तो सबको मालूम है आज शुक्रवार है, कल शनिवार आने वाला है। मान के चलो आज कोई भी तिथि है तो हमको मालूम है कि ये व्रत के हिसाब से क्यों ना हो, ये आने वाली है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत साइंटिफिक है। तो हमने जैसे पेशवे सर ने कहा, उनके माध्यम से उनको बताया गया कि ये टेक्निकली चीजें आप इसको क्रैक करके लोगों के सामने रख सकते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि साइंटिफिक कोई भी चीज को अगर चश्मा हो तो बहुत आसान और अच्छी तरीके से लोगों तक के पहुंचता है और अंधश्रद्धा का भी निर्मूलन होता है। क्योंकि बहुत सारी इसमें अंधश्रद्धा है ज्योतिष में कि क्या वाकई ये सही है गलत है, ये साइंस होने के बावजूद भी लोगों तक के नहीं पहुंचा, और जो भी पहुंचा है वो पूरी तरह से अंधश्रद्धा के माध्यम से ही पहुंचा है। तो हमारा यही हेतु रहा है इसमें कि ये साइंस है और साइंस के तरफ से ही इसको परोसना चाहिए। और हमारा ये एक इंटेंशन भी है कि सिलेबस में, जैसा 7वीं 8वीं के कक्षा के सिलेबस में इसका ये होना चाहिए कि ये वार किसी को मालूम नहीं। इवन आज के किसी इंजीनियर को पूछा जाए कि वार की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं होने के कारण उसको मालूम नहीं रहती है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन सिलेबस में आनी चाहिए, उस दिशा में हमारा ये प्रयास है। और मैं धन्यवाद मानता हूँ वीएनआईटी के पूरे टीम को, उन्होंने इस सत्र को, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से लोगों के सामने रखा और उसका रिस्पॉन्स भी आप देख रहे हैं। मेडलिक्योर पैथ लैब सर्विसेज है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टूल टेस्ट और हेल्थ पैकेज, वो भी फ्री होम सैंपल कलेक्शन और फ्री रिपोर्ट डिलीवरी के साथ। मेडलिक्योर पैथ लैब सर्विसेज देता है एक्यूरेट रिलायबल रिपोर्ट्स, वो भी सबसे तेज क्रॉस वेरीफाई की भी गारंटी। मार्केट में 3000 से अधिक में होने वाले पैकेज को मेडलिक्योर दे रहा है प्रीमियम और सुपर प्रोफाइल पैकेज सिर्फ 1199 और 1599 में। तो टेंशन किस बात की, आज ही आप ऑनलाइन ऑफलाइन बुक कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट। 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट के लिए मेडलिक्योर टीम होती है तैयार। यू कैन विजिट देयर ऑफिस एट गणेश नगर, आजम शाह लेआउट, शीतला माता मंदिर के सामने, SD हॉस्पिटल के पास, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 8668901988।